सभी रिलेशन हमने देख लिए थे, है ना, वी डी इक्वल्स टू ए टो, ए इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टो, ठीक है, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई, है ना, सभी रिलेशन हमने देख लिए और उसी सीक्वेंस में आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है ना, सिग्मा की क्या होती है वैल्यू, ठीक है ना, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है ना, सिग्मा कांस्टेंट क्या होता है ना, सब चीजें आपको उसी सीक्वेंस में सब याद होनी चाहिए। आगे देखो, तो हम कुछ बात कर रहे थे, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे, और एक और बात करी थी किस पे, टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि लेंथ अगर ट्वाइस कर दी जाए, ठीक है ना, किस पे क्वेश्चन बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो पहले वॉल्यूम होगा वही बाद में होगा, ठीक है। तो अगर लेंथ के बढ़ाने से एरिया घटेगा, लेंथ एल टाइम इंक्रीज होगी तो एरिया क्या होगा, एल टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, एन स्क्वायर आर पता है, ठीक है। तो दुगना हो गया तो रेजिस्टेंस चौगुना आ जाएगा, तिगुना हुआ तो नौगुना हो जाएगा, आ जाएगा क्या आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, हमने एक दो दिए भी, देखे भी थे, और बताओ मुझे, अब इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा 10% इंक्रीज हुआ, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, आर थी, एरिया ए था, लेंथ एल थी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 10% इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, अगर रेजिस्टेंस 10% इंक्रीज हुआ, क्यू न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आपको ये करना है, ठीक है। क्या क्या न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, किसमें इंक्रीज है, ये लेंथ में, लेंथ 10% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, ठीक है, पहले लेंथ एल थी, क्या थी, एल थी, जब भी इंक्रीज की बात होती है तो ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो एल पहले थी प्लस 10% ऑफ एल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, 10/100, है ना, मतलब 0.1, तो 1.1, कोई जरूरत है क्या, 10/100 कितना होता है, 10/100, है ना, तो 0 0 1/10 0.1, सर 1.1 अब हो गई, ठीक है। आपने बताया सर इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, क्या हो गया, कितना हो गया, एन हो गया, अरे एन कितना आ गया सर, 1.1 इंक्रीज हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो सर आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, क्या, इसका स्क्वायर, एन स्क्वायर है, तो 1.1 स्क्वायर इंटू आर, ठीक है सर। तो कितना हो गया सर, 1.21, ठीक है, आर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा सर, तो मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल क्या हो गया भाई, ये जो आर न्यू है वो फाइनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ये आपको परसेंटेज चेंज आ जाएगा, है ना, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। कितना था भाई, पहले कितना था, अभी कितना था, 1.21 आर, है ना, माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये क्या हो गया, आर कॉमन ले लो, अरे क्या होगा, आर कॉमन ले लो, आर से आर उड़ जाएगा, तो 1.21 में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, इंटू 100 चल रहा है, क्या लिखा रहा है, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया भाई, आर पर से आर कट गया, है ना, 0.21, है ना, इंटू 100, तो ये 100 आ गया बेटा, तो ये परसेंटेज आ गया, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना आंसर आ गया, 21%, समझ में आया क्या, आया क्या। तो दूसरा क्वेश्चन करो फिर इसी बात पे, ठीक है। तो सर कोई भी इंक्रीज हो 10% 20% हमें करना आ गया, एडिशन करना है, क्या करना है, इंक्रीज है तो ये एक क्वेश्चन और ले लो डिक्रीज का, ठीक है। क्वेश्चन करो अब 20% डिक्रीज हुआ, सर पहले रेजिस्टेंस आर था, लेंथ एल थी, एरिया ए था, ठीक है, किसमें आप डिक्रीज कर रहे हो, लेंथ में, ठीक है। लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ भाई, 20% डिक्रीज हुआ, जो पहले लेंथ थी उसका 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस आर था, तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, सब जानते हैं डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा लिखना है, ठीक है। फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस का कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, पहले इंक्रीज था तो जोड़ दिया था, अब डिक्रीज है तो घटा देंगे, क्या घटा देंगे, तो सर क्या हो गया, एल पहले था, लेंथ में, है ना, डिक्रीज है तो एल माइनस 20% ऑफ एल, है ना,
अभी देखते हैं, ठीक है ना। 20% डिविडेंड, तो सर ये 20/100 है ना, क्या भाई 20/100, तो कितना हो गया भाई L माइनस 20/100, ये L है L का, तो कितना हो गया सर, ये गया है ना 0.2L, तो L में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8L क्या आएगा, 0.8L है ना, 0.80 है ना, तो 0.8L हो गया सर। तो N की वैल्यू क्या आ गई 0.8, तो हमारा क्या होता है सर, सर न्यू रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो N² R होता है, क्या होता है कि नहीं होता, तो N की वैल्यू 0.8, क्या 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 0.8 मतलब क्या लिख सकता हूँ 8/10 इसका स्क्वायर इंटू R, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो कितना आ गया भाई 0.64, क्या आ गया 0.64 R, ठीक है। तो सर परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा फाइनल है ना, आप क्या करो सर डिक्रीज करते टाइम क्या करो, ये क्या हुआ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना नेगेटिव नहीं आया, तो हम क्या कर रहे हैं बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, R में से कितना 0.64, अरे ये है कि नहीं है 1R, अरे ये क्या है 1R है ना, अपॉन कितना भाई R, क्या था इनिशियल, क्या इनिशियल R, ठीक है, चेंज में केवल बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, बाकी इनिशियल तो R ही आएगा, पहले तो वही था है ना, तो फॉर्मूला वही है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, केवल बड़े में से छोटा घटा दिया हमने, कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो ये R कॉमन ले लो, R से R कट जाएगा, 1 माइनस 0.64 क्या होगा भाई इंटू 100, परसेंटेज चेंज है तो इंटू 100 कर दो, तो कितना हो गया R से R कट गया, कितना गया 0.36 है ना, 64 में से एक घटाया तो कितना 0.36, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, तो सर ये 100% 36 आ गया, इतना डिक्रीज हुआ। तो वहां 20% में इंक्रीज कितना हुआ था भाई 10% किया था, 20 पे कर लेते तो क्या होता, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ, 20 में करते तो सर 12 1.2 हो जाता स्क्वायर 44%, कितना 44%, ठीक है, 44 20 इंक्रीज करने पे इतना चेंज हो रहा है, जबकि 20% डिक्रीज करने पे लेंथ पे कितना चेंज हो रहा है 36%, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है वैल्यूज पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इंक्रीज और डिक्रीज का, कोई डाउट, ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का, इस तरह से और भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है, एक साथ जब डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये भी थे। अब देखो टेम्परेचर पे जो है ना कैसे रजिस्टर डिपेंड करता है ना, तो उसके लिए आप देखो क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना, उसमें कहीं टेम्परेचर नहीं है, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या फॉर्मूला होता है ना, आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या सर ये किसकी बात कर रहे हैं आप, कंडक्टर की, क्या बात कर रहे हैं, फॉर कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये सब क्वेश्चन में आपको सब नजर आएगा, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर ये उल्टा होता है, हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर है, ठीक है, तो सब बातें हम करेंगे, और कैसा कर्व बनेगा कंडक्टर सेमीकंडक्टर ये आगे हम बात करेंगे, पहले टेम्परेचर, ठीक है। तो देख सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने कहा जो आर नोट है, ठीक है, और जो डेल्टा टी, ये डेल्टा टी को लिखो इसमें नेक्स्ट डेफिनेट में, आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, क्या टी माइनस टी नोट, तो सर ये टी नोट क्या हो गया, टी नोट क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या या इनिशियल टेम्परेचर भी कहते हैं, क्या टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोले तो इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर क्या है जो भी पूछा गया है,
जो भी टेम्परेचर पे पूछा गया, बढ़ाया है घटाया है, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर एट, है ना, जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन, बात एक ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन एक ही बात है, ठीक है। जैसे सपोज मानो मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये टाइम है ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसी टेम्परेचर पे, है ना, जो वैल्यू है वो टी है, ठीक है ना, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये वैल्यू 0 की जगह कुछ और हो सकती ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, वैल्यूज अभी लेके हम देखेंगे, तो हम इनको बता रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू है। तो मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी इनिशियल है, ठीक है। तो आप इनिशियल वर्ड यूज करो या जो भी यूज करो, ठीक है, जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट रहे, दोनों ही एक ही बात ठीक है ना। इसी तरह ये आर टी क्या हो गया, रेजिस्टेंस एंड टी टेम्परेचर पे या फाइनल रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टेंस एट क्या टी टेम्परेचर पे, ठीक है। सर ये अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, अल्फा इज ए कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसका मतलब है क्या, अल्फा पॉजिटिव कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर हम पढ़ना नहीं है, ठीक है, चाहो तो सेमीकंडक्टर अलग से यहीं लिख लो कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने, अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्या हुआ, क्या हुआ समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी आर नोट, है ना, टी नोट टी अल्फा, क्या पांच टर्म्स है, टी नोट इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह उस टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई आर नोट, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, तो उस टेम्परेचर पे, है ना, कितना टेम्परेचर है वो उसकी बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, या बोले तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल वर्ड याद कर लो, ठीक है। अल्फा क्या है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, पॉजिटिव है इसी फॉर्मूले में, पॉजिटिव है इसी। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि सर इनिशियल रेजिस्टेंस था 20 ओम, तब टेम्परेचर की वैल्यू थी, इनिशियल टेम्परेचर था हमारा, ठीक है, कितना था भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ठीक है ना, कितनी हो गई, 100 ओम, क्या होगी, 100 ओम हो गई, तो ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस अगर 100 ओम हो गया, अगर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा जो ठीक है ना। सर अल्फा की यूनिट क्या है, तो मैंने कहा अभी आपने देखा था अल्फा की यूनिट क्या है, जरा देखो सर, आर टी इक्वल्स टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं है भाई, ठीक है। तो सर ये आर टी अपॉन आर नॉट, आर टी अपॉन आर नॉट हो गया कि नहीं हो गया, ये नीचे भेज दो, -1 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी कर दो, तो ये क्या हो गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन, ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। सर डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हो, इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, अल्फा, तो सर अल्फा क्या हो गया, यहाँ से अल्फा हो गया डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये अल्फा हो गया। तो सर क्या यूनिट होगी, मैंने कहा ओम से ओम तो कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो होगा, है ना, क्या है, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे मैंने बोल दी, है ना, 10 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड,
नीचे टेम्परेचर आ रहा है, तो जो वैल्यू अपॉन पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू है। तो आपको इसमें टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या टेम्परेचर होगा? आपको इनिशियल रेजिस्टेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है 20, ठीक है। पहली वैरायटी, कोई भी इक्वेशन में एक अननोन होगा तो हमने क्या अननोन ले लिया? टी अननोन ले लिया। क्या? रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। कैलकुलेशन करके लिखे आएंगे। देखो, तो हमसे हमारी जो फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये आपको पता है, तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है? आर टी मतलब ये इनिशियल था, ये आर नॉट है भाई। अरे ये क्या है भाई? आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या था? फाइनल रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे इतना, ठीक है। ये टी नॉट है, टी निकालना है, अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आर टी 100 है, 100/20 कर दिया, ठीक है। इसको पहले फिर -1 कर दो। क्या? फिर -1 कर दो, अल्फा की वैल्यू लिख दो 10 × 10⁻⁻4। इसको लिख दो क्या भाई? क्या लिख दोगे? टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 0 से 0 हो गया 10, ठीक है ना। -1 था, ठीक है। ये कितना हो गया? 5, 5 - 1 4, 4 हो गया बेटा, 4 है ना। 10 × 10⁻4, 10⁻4 इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इसको सोल्व कर ले, फिर कर लेंगे टी माइनस टी नॉट। तो सर टी कितना था? 25, ठीक है। कितना था निकालना है सर? टी निकालना है, टी माइनस टी नॉट कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? एक तो उड़ा ही देते सर, 10⁻3 कर देते, तो ये 4000 आ गया। क्या आ गया? ये 4000 आ गया, ठीक है। ये टी है तो प्लस 25 आ जाएगा, है ना क्वेश्चन। तो वैल्यू जो आई वो आई 4025 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर तुम्हारे सामने है, ठीक है। ठीक, चले आगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 40 ओम, ठीक है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइनल जो रेजिस्टेंस है आर टी, ये इनिशियल था R0, ये T0, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर क्या हो गया 100 ओम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर अगर कितना हो गया हमारा, कोई भी वैल्यू ले ले, है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में कोई भी, है ना, जो फॉर्मूले बेस ही चलेंगे और कोई अलग से दिमाग नहीं लगाएगा कि रेजिस्टेंस 2.5 हो गया, टेम्परेचर ट्वाइस हो गया तो क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस चलेंगे आराम से, क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू हो। अभी देखते हैं, ठीक है। तो तरीका वही है, सबसे पहले आर टी इक्वल्स टू, है ना, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आर टी बाई आर नॉट कर दो तो आर टी कितना है 100, ये कितना है 40, है ना। -1 कर दो अल्फा, है ना, की वैल्यू निकालनी है। फिर डेल्टा टी अभी कर देंगे, टी क्या है भाई? टी माइनस टी नॉट, 40 - 20, ठीक है।
तो ये कितना आ गया भाई, हाँ 1.5 आ गया। ये अल्फा यही रहने दो, यहाँ कितनी वैल्यू आ गई भाई 20, 20 को नीचे भेज दो, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, सोल्व कर लो इसको, जीरो लगा दो, है ना, ये कितना हो गया भाई, है ना 3, आंसर आ गया 7.5, 3 है ना, काट दो 5 से 3 बार, ये कितने बार 40 बार, ठीक है ना, ये 3/4 कितना होता है भाई 1/3 है ना, 1.3 आता है कि नहीं आता, 3 में 4 का लेते हैं तो सर 4/3 आता है 1.3, तो 3/4 क्या होगा 0.75, आप सही चल रहे हो बिल्कुल सही है ना सर, 3/4 ही तो है, 1/2 कितना 0.75, ठीक है, 3/4 क्या हो गया 0.75 इंटू क्या -1, या फिर 0.075, ठीक है, या फिर 75 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू आ गई, कुछ भी वैल्यू आ आपको, ठीक है ना, ठीक है, एक अननोन रहेगा, एक अननोन रहेगा। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखो, तो हमने अल्फा निकाल लिया, टी निकाल लिया, है ना, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी एक अननोन हो सकता है, टेम्परेचर दे दिया हो, अल्फा दे दिया हो, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। एक अलग से हटके क्वेश्चन, वो क्या है कि वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है, आर नोट है ये, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2.5 ओम, एक चेंज करो इसमें, रुको, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, करंट थी 2 एम्पियर, करंट हो गई 2.5 एम्पियर, ठीक है, क्या करंट थी ये, करंट हो गई ये, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको क्या निकालना है चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, अल्फा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड, वोल्टेज तो यही था, है ना। इस क्वेश्चन में एक और वेराइटी कर सकता हूँ मैं, टी की वैल्यू देके टी नोट निकाल सकता हूँ, है ना, हाँ प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं नए दिन से नई शुरुआत, क्या चलो कहाँ पढ़ लिए थे हमने, कहाँ थे हम, बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में दो चीजें बात करी थी कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में क्या होता है भाई, कंडक्टर अल्फा क्या होता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, इतनी सी बात हमने करनी है, ठीक है। तो कंडक्टर भाई क्या होता है, कंडक्टर के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम क्या जानते हैं, कंडक्टर होता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना, ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपका उल्टा होता है, क्या होता है भाई उल्टा होता है, क्या होता है अल्फा नेगेटिव होता है, तो उसके मतलब क्या है टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना। हमें कर्व्स में ये देखना है, कर्व्स में सिंपल ये देखना है, कर्व्स बहुत तरह के हैं, दीज ऑल आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस पे डिपेंड करते हैं मटेरियल पे, ठीक है, हम कहें लीनियर है सर, लीनियर है, आगे जाके कर्व कैसा हो गया, ठीक है, लीनियर ये तो दिख नहीं रहा, दीज ऑल द टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कर्व्स थोड़े थोड़े क्या होंगे आपको अलग होंगे, आपको एक चीज देखना है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। तो हम कंडक्टर में कुछ चीजें बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर है, क्या है कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या होता है अल्फा क्या होता है
है ना, क्या होता है, एक कॉपर और एक क्या ले ले, निकल नाइक्रोम, क्या ले लेते हैं, नाइक्रोम। ये दो चीजों की बात कर रहे हैं, इन दोनों के कर्व कंडक्टर है, इस फैमिली में आते हैं, लेकिन दोनों के कर्व अलग अलग है, बिकॉज ऑफ द मटेरियल, बिकॉज ऑफ द मटेरियल। तो मैं कह रहा हूँ कि लीनियर है एक तरफ तो, ठीक है ना, मैं मतलब कर्व लीनियर भी होगा, ये भी होगा, या फिर सर क्या है सिचुएशन, क्या है, आप पूरा बताओ ढंग से। आर डॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये सब जानते ही नहीं जानते। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बता रहा हूँ तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, कुछ तो ये पार्ट फॉलो कर रहा है, कुछ मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हें दिख रहा है कि किसके बीच में, सर ये वाई आ गया, तो ये सर कांस्टेंट होगा आर नॉट, सी आ गया सर, क्या आ गया सी, और ये क्या हो जाएगा सर, आई नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे, हो जाए तो ये एम एक्स, ठीक है, ये आर, तो किसी, है ना, तो कर्व किसके बीच में हो, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। अरे टी क्या हो गया, टेम्परेचर, अरे क्या हो गया, टेम्परेचर, और दूसरा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें जो होता है वैसा होता है, सी जीरो हो सकता है, सी प्लस हो सकता है, वहां से लीनियर हो सकता है, सब स्टेट ऑफ लीनियर, ठीक है। थोड़ा पार्ट इसका मैथ्स का, थोड़ा बात क्या मटेरियल का, उसमें भी क्या अल्फा, उसमें भी क्या अल्फा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं मैंने। कॉपर में क्या होता है भाई, ठीक है, कॉपर में क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सिग्निफिकेंट चेंज होती है, क्योंकि अल्फा जो होता है उसका क्या होता है ना, वो इससे अच्छा होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, इसका टेम्परेचर का, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका कॉपर का जो होगा भाई, ठीक है ना, कुछ इस तरह से कर्व आएगा, ठीक है। जबकि नाइक्रोम का देखोगे ना तुम, ठीक है, तो मतलब इसमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, जबकि नाइक्रोम जो आएगा भाई, नाइक्रोम क्या होता है सर, एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय होता है। इसका अल्फा ट्रेंस टू जीरो होता है, इसका क्या होता है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या होता है, ये जीरो से बड़ा होता है, ये ट्रेंस टू जीरो होता है, कम होता है। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा ग्राफ अलग देखने को मिल रहा है। अबे एक चीज कॉमन है, वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जरूर बढ़ रहा है, क्या आप देख लो, ये कर्व है तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे स्लो इंक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पे, स्लो इंक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पे, आपका कर्व जो होगा वो क्या होगा, स्लो इंक्रीज होगा। तो इसका क्या होता है भाई, इसका क्या होता है, अल्फा ये होता है। लेकिन क्या चीज है, रेजिस्टेंस में कम चेंज है, लेकिन टेम्परेचर तो ज्यादा चेंज है भाई, टेम्परेचर बहुत हो गया, रेजिस्टेंस स्लो रेट में, बट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कर्व हो गया हमारा पूरा, इसमें अल्फा का रोल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने एक ही चीज पाया, कर्व कैसा भी होगा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन एक बात कभी भी टच से मिस नहीं हुई, जो था टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का बढ़ना, ठीक है, वो बढ़ेगा, ये बात सही है। आगे जाके एक और ऐसा कर्व, ऐसा भी आपने बताया था कर्व, ये इस तरह से, फिर आपने ये बता दिया, मैंने कहा बिल्कुल ये भी है, ये भी किसका है, ठीक है। इसमें क्या हो गया सर, इसमें मैंने कहा अब इसमें भी क्या है, ये मटेरियल है, इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई हाई टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या टेम्परेचर कम है, तो लीनियर कर्व लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो ये सब क्या है भाई, सब क्या है, मटेरियल है, अरे सब क्या है, ठीक है, क्या है, मटेरियल है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कैसा है भाई आपका, ये वाला पार्ट थोड़ा लीनियर, वो क्या हो गया, थोड़ा कम चेंज हो रहा है और ज्यादा चेंज हो रहा है, वही वाली बात, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सब जो है कंडक्टर के ही है, सब में एक चीज कॉमन है, वो है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस का बढ़ना। अब उसमें दो चीजें हैं कि सर ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम चेंज हो रहा है, हो तो रहा है भाई, सर यहाँ क्या हो गया सर, रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, अरे हो तो रहा है। तो ये वाली बात है, सभी में एक चीज कॉमन है जो हमने की, तो हमने इसमें पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें होती है। एक चीज हमें अच्छे से पता लगी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो दीज आर द कंडक्टर। कैसे भी कंडक्टर हो, कैसे भी मटेरियल हो, अलग अलग, चाहे वो धीरे रेट से बढ़े, ज्यादा रेट से बढ़े, टेम्परेचर ज्यादा बढ़े, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़े, लेकिन ये सब है, ठीक है। तो इसी तरह सेमीकंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, करो, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है सर, सेमीकंडक्टर में आपने बताया, ठीक है, किसके बीच में कर्व बन रहा है, टी वर्सेस आर के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनेगा सर, ये कर्व हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सर ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है।
एक और होता है इसमें डायोड। डायोड भी कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? डायोड नॉन लीनियर होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी भाई? उसमें आपने डायोड में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में, एक फॉरवर्ड वोल्टेज नाम का नी वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। क्या होता है? नी वोल्टेज फॉरवर्ड होता है। उस तरह क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज क्या होता है उससे एक्सीड करता है तो करंट क्या हो जाती है भाई, है ना, एकदम से राइज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकओवर वोल्टेज, नी वोल्टेज। अरे क्या, नी वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पानी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, है ना, ये नी वोल्टेज होता है। जैसे ही वोल्टेज एक्सीड हो जाता है तो करंट क्या होती है, शार्पली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या होता है, ब्रेक अवर वोल्टेज होता है, जैसे ही बढ़ता है करंट शार्पली इंक्रीज होती है। इस तरह से नॉन लीनियर कर्व बनता है डायोड का। क्या डायोड पढ़ेंगे जब अच्छे से बताएंगे। ये ब्रेक अवर वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन कहलाता है, वो फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है। क्या होता है? ये रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एकदम से करंट बहुत इंक्रीज हो जाती है, ब्रेकडाउन कहते हैं इसे। ठीक है, ये इस तरह से भी यहाँ पे क्या होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ा एक्सट्रीमली करंट हाई। तो ये अपन नेचुरल कर्व देख रहे हैं कि कम वोल्टेज पे करंट का बहुत ज्यादा बढ़ना। ठीक है भाई, यहाँ तक तो धीरे धीरे थी। तो सिर्फ और आर द डिवाइसेस मटेरियल्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अलग अलग होती है। तो ये इस तरह से होगी। ठीक है, आगे चले। तो इस तरह से हमने क्या बात कर ली, ठीक है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हमने क्या बात कर ली, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में, वो किस तरह से होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं सेल। सेल क्या होता है देखो, है ना, सेल का जो सर्किट डायग्राम है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता दूं आपको। एक तो होता है ईएमएफ ई, क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, इन सीरीज विद क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है? इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ईएमएफ इन सीरीज विद आर दोनों है। तो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है अभी, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सर सेल एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, सेल क्या होता है, आपने हम बहुत फैमिलियर है इससे। ठीक है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी किए हैं आपने। दो इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है, किसमें डाले, इलेक्ट्रोलाइट में। क्या डाले? एक केमिकल सॉल्यूशन में। क्या डाले भाई? एक इलेक्ट्रोटाइप केमिकल सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसमें क्या हुआ सर, एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया, एक पॉजिटिव बन गया और एक नेगेटिव बन गया। क्या बन गया? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ सर, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्टेड होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें दो चीजें होती है जो हमने डायग्राम में बताया। एक ईएमएफ जो कि सोर्स है, क्या है, सोर्स है। ये इसका काम क्या है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लो ऑफ चार्ज। सोर्स है तो क्या कराएगा, एनर्जी देगा, है ना। तो ये चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कराता है फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो कोई ना कोई ड्रॉप होगा। क्या होगा? कोई ना कोई ड्रॉप होगा। जैसे मैंने सेल में बताया कि सर करंट की डायरेक्शन जो फ्लो होती, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती, तो मैंने ये मान ली, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो मैंने कहा कि बेटा ये सेल तो जो क्या है, सोर्स है, जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, फ्लो होने के लिए। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है जिसमें कोई ना कोई ड्रॉप होगा। यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया सर, ये पॉजिटिव प्लस है, ये माइनस है ना। तो कई जगह आप देखेंगे ई प्लस आई आर हो गया, कई जगह देखेंगे अपन ई माइनस आई आर होगा। तो अभी आराम से देखेंगे अपन ये होता क्या है। ठीक है, तो ये सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर उसमें करंट फ्लो होती है तो कोई ना कोई ड्रॉप होगा। ठीक है ना, तो वो ई माइनस आई आर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वी ए बी जो होगा, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोलरिटी। क्योंकि ये माइनस प्लस करंट की डायरेक्शन में ये प्लस है, करंट की डायरेक्शन में ये माइनस है, तो इसे कहते हैं अपोजिट पोलरिटी। क्या? अपोजिट पोलरिटी। ये अभी हम सेल में अच्छे से पढ़ेंगे, पोलरिटी सेम क्या होती है, पोलरिटी डिफरेंट क्या होती है। जब बात होगी तो उसकी बात देख लो, उसी की बात देख लो सर। देखो
पोलरिटी सेम का मतलब क्या होता है, दो सेल ले लो, क्या ले लो, दो सेल ले लो, क्या ले लो, दो सेल ले लो सर, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखो भाई, क्या देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सर एक सेल जैसे कि ये हुआ, ठीक है, जिसमें ईएमएफ E1 और R1 हो गया, ये E1 और ये R1 हो गया, ठीक है। दूसरा सेल B, है ना, सीरीज में है, तो सर इसका प्लस माइनस E2 और ये R2 हो गया, ठीक है। ये हो गया सेल। अब मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना, तो कई बार हम सर्किट में क्या लगा देते हैं, सोर्स को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं, सोर्स को, है ना। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको इसमें, हम पढ़ेंगे भी सही अभी हम, ठीक है। तो एक तो हो गया सोर्स लगाना, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, किससे, बी पोटेंशियल की बैटरी से, पहली बात तो ये डायग्राम हो गया। कई बार आपको डायग्राम में क्या मिलेगा, है ना, कई बार डायग्राम में आपको क्या मिलेगा, सेल में ये ईएमएफ आ रहा है, ठीक है, ये ईएमएफ, सर ये अलग अलग ले लो, प्लस माइनस ले लो, ये हमारा चेंज कर दिया जिससे दोनों चीजें पता भी लग जाए, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये R1 R2, ये E1 E2। सर ये आपने चार्ज है तो क्या ले लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया कैपिटल R। अभी मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब बताऊंगा तो इसको बताऊंगा। तो मैं कहने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन सेल है और मैं बता रहा हूँ कि करंट का फ्लो है, तो मैं बता रहा हूँ कि करंट का फ्लो जब भी होता है जब सर्किट क्लोज है। दैट्स वाई मैंने, है ना, लगा लिया सर्किट में कि क्लोज कैसे होगा, अगर बैटरी को सेल को चार्ज कर रहे हैं तो एक सोर्स लगा होगा, और अगर सेल ऑलरेडी चार्ज है, डिस्चार्ज हो रहा हो, तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ देखो ये करंट क्या हो रही है भाई, फ्लो हो रही है ना, क्या करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर सेम चाहते हो तो इधर माइनस ये प्लस ले लो, जिससे क्या हो जाएगा भाई, है ना, ये माइनस प्लस से इधर फेल हो जाएगा, है ना, और सेल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होगी। पोलरिटी मैंने ऐसे कर दी जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, अलग अलग करंट फ्लो कैसे हो रही है फिर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवीएल हमारे पास है, आगे हमारे पास क्या है, केवीएल जो भी पोलरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इतनी बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। करंट की डायरेक्शन में सर ये माइनस है, ये भी माइनस है कि नहीं है भाई, पहला तो सर दोनों की पोलरिटी सेम है, क्या है, दोनों की पोलरिटी सेम है। एग्जांपल ले लो, ये 2 वोल्ट था, ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ठीक है, ये 1 ओम था, ठीक है, ये ले लो 12 वोल्ट। करंट निकालो भाई सर्किट में, क्वेश्चन ही बन गया क्या। तो इसमें पोलरिटी क्या हो गई भाई, तेरा देखो ये E1 E2 दोनों की वजह से जो करंट का फ्लो है वो लेफ्ट साइड है कि नहीं है, तो ये दोनों की पोलरिटी सेम है, तो हम इक्विवेलेंट जो रखेंगे वो क्या है, दोनों को